बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे है डियर फ्रेंड्स? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक ठाक और खैर खैरियत से होंगे। डियर फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है थायरोग्लोबुलिन टेस्ट के हवाले से। ठीक है, तो थायरोग्लोबुलिन टेस्ट दरअसल आपके पास ट्यूमर मार्कर टेस्ट से रिलेटेड लेक्चर है। जैसे कि आप लोगों को याद है कि ट्यूमर मार्कर से रिलेटेड मैं काफ़ी लेक्चर एक्सप्लेन कर चुका हूँ, जैसे कि AFP ब्लड टेस्ट, HCG, बीटा HCG टेस्ट, इसके अलावा से CEA टेस्ट, CA125 टेस्ट, CA19-9 टेस्ट। ठीक है, तो अगर आपने मेरे ये वीडियो लेक्चर देखने तो मेरे यूट्यूब चैनल पर जाए, वहाँ पर एक प्लेलिस्ट होगा ट्यूमर मार्कर से रिलेटेड। तो उस प्लेलिस्ट में आपको तमाम तर वीडियो लेक्चर ट्यूमर मार्कर के मिल जाएंगे। तो थायरोग्लोबुलिन टेस्ट जो है ये भी आपके पास ट्यूमर मार्कर से रिलेटेड एक ब्लड टेस्ट है, और इसको आज इसी वीडियो लेक्चर में अब इसको हम तफसील से पढ़ेंगे। तो मेरा नाम है मोहम्मद कामिल खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कामी माइक्रोबायोलॉजिस्ट। चलिए जी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। डियर व्यूअर्स, सबसे पहले देखते हैं कि थायरोग्लोबुलिन टेस्ट क्या है। थायरोग्लोबुलिन को शॉर्ट फॉर्म में TG टेस्ट भी कहा जाता है। ठीक है, ये जो थायरोग्लोबुलिन होता है ये दरअसल आपके पास एक स्टोरेज फॉर्म होता है थायराइड हार्मोन का, जैसे कि TSH हो गया, T3 हो गया, T4 हो गया। ठीक है ना, तो इसका क्या है, ये इसका एक स्टोरेज फॉर्म है। अच्छा डियर व्यूअर्स, ये जो आपके पास थायरोग्लोबुलिन होता है ये आपके पास ऐसे प्रोटीन्स होते हैं जो कि थायराइड सेल से प्रोड्यूस होते हैं, या वो जब थायराइड ग्लैंड में कोई कैंसर होता है तो तब ये प्रोड्यूस होता है, या इसके अलावा जो पैपिलरी सेल्स होते हैं, ठीक है, इसके अलावा जो फॉलिकुलर सेल्स होते हैं, ठीक है ना, तो इन सेल्स से आपके पास ये थायरोग्लोबुलिन प्रोड्यूस होता है। होता कुछ यूँ है डियर व्यूवर्स कि जब कभी थायरोग्लोबुलिन प्रोड्यूस होता है ना, तो आपके बॉडी में मौजूद थायराइड हार्मोन क्या करता है, इसमें जो थायराइड स्टिमुलेटेड हार्मोन होता है वो इसको स्प्लिट करता है, यानी इसको तोड़ता है, और जब ये टूट जाता है तो आपके पास ये एनर्जी फॉर्म में कन्वर्ट होता है, तो आपको एनर्जी मिलती है। ठीक है ना, लेकिन अगर ये खून में ज़्यादा आता है और इसको स्प्लिट करने के लिए थायराइड हार्मोन्स नहीं होता, तो इसकी वजह से फिर आपके पास क्या होता है, कैंसर के अलामात ज़ाहिर हो सकते हैं या थायराइड कैंसर हो सकता है। ठीक है ना डियर व्यूअर्स, तो ये था आपके पास एक शॉर्ट इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू द थायरोग्लोबुलिन। अब हम जिक्र करते हैं डायग्नोस्टिक पर्पस। तो डियर व्यूअर्स, इस टेस्ट का जो मेन मकसद होता है, डॉक्टर ये टेस्ट इसलिए रिकमेंड करता है ताकि थायराइड के कैंसर का पता चल जाए कि बॉडी में थायराइड कैंसर है या नहीं। ठीक है, अगर इसका वैल्यू ज़्यादा आता है ना तो कभी कभार ये कंसिडर किया जाता है कि कोई थायराइड कैंसर है, लेकिन ये स्पेसिफिक टेस्ट नहीं है थायराइड कैंसर के लिए। ठीक है ना, इसके अलावा अगर आप ये चेक करना चाहते हैं कि थायराइड कैंसर का इलाज कामयाब तरीके से हो रहा है, यानी जिसमें हम कीमोथेरेपी करते हैं, रेडियोथेरेपी करते हैं या सर्जिकली इसको रिमूव करते हैं थायराइड ग्लैंड को अगर कैंसर हो, तो फिर उसके बाद भी इस टेस्ट को रिकमेंड किया जाता है कि आया इसका वैल्यू ज़्यादा है या कम। ठीक है, नॉर्मली इसका वैल्यू कम आना चाहिए, ना कि ज़्यादा। इसके अलावा इस टेस्ट को हाइपरथायरॉयडिज्म के लिए भी किया जाता है, यानी थायराइड हार्मोन जब ज़्यादा सिक्रेट होता है तो इस मकसद के लिए भी इस टेस्ट को किया जाता है। ठीक है, तो ये था आपके पास डायग्नोस्टिक पर्पस। अब हम जिक्र करते हैं टेस्ट प्रोसीजर। तो टेस्ट प्रोसीजर कुछ यूँ है कि इस टेस्ट को करने के लिए सबसे पहले आपको ब्लड चाहिए, जेल ट्यूब, रेड टॉप या हेपरीन ट्यूब में। आपने इसको सेंट्रीफ्यूज करके सीरम प्लाज्मा को जुदा करना है, और फिर इस टेस्ट को किसी भी एडवांस मशीन पर आपने रन करना है, जो फुली ऑटोमेटेड मशीन होती है उस पर इस टेस्ट को रन किया जाता है। या इसके अलावा जो आपके पास सेमी ऑटोमेटेड मशीन जो कि FIA बेस पर काम करते हैं, जिसमें फाइन किया आता है, लोफिया आता है, डाइग्रेड आते हैं, तो इन मशीनों पर भी इस टेस्ट को रन किया जाता है। ठीक है, हम जिक्र करते हैं कि वो कौन से मेन वजूहात होता है जिसकी वजह से थायरोग्लोबुलिन का लेवल खून में ज़्यादा आता है। ठीक है, तो दरअसल सबसे पहले हम जिक्र करते हैं कि थायरोग्लोबुलिन का लेवल खून में कितना होना चाहिए, इसका नॉर्मल रेंज क्या है। तो इसका जो नॉर्मल रेंज होता है ज़्यादातर लेबॉर्ट्री में तो वो है लेस देन 50 नैनोग्राम पर ml, या कुछ लेबॉर्ट्री में इसका नॉर्मल रेंज लेस देन 50 माइक्रोग्राम पर ml भी कंसिडर किया जाता है, यानी 0 से लेकर 50 माइक्रोग्राम या नैनोग्राम पर ml किया जाता है, यानी इसका नॉर्मल रेंज होता है। ठीक है, अब हम जिक्र करते हैं वो मेन वजूहात जिसकी वजह से इसका लेवल खून में ज़्यादा आता है। ठीक है, इसका लेवल खून में कम आना चाहिए, ना कि ज़्यादा। ठीक है, अच्छा जी, खून में ये कब ज़्यादा कब आएगा, अगर थायराइड कैंसर हो, अगर थायराइडाइटिस हो, मतलब थायराइड इन्फ्लेमेशन हो, अगर हाइपरथायरॉयडिज्म हो, ठीक है,
हाइपरथायरॉयडिज्म मतलब हार्मोन अगर थायराइड ग्लैंड से ज़्यादा सिक्रीट होता हो। अगर थायराइड कार्सिनोमा हो या बिनाइन एडिनोमा हो तो इन कंडीशन की वजह से आपके पास थायराइड जो थायरोग्लोबुलिन होता है वो खून में ज़्यादा आएगा। अब हम जिक्र करते हैं कि अगर ये खून में ज़्यादा है तो इसको नॉर्मल लेवल पर या इसको कम किस तरीके से लाएंगे। तो इसको यानी इसके जो मेन वजूहत है जो कि ये कम होता है या जिसको हम ट्रीटमेंट भी कहते हैं, तो ट्रीटमेंट इसका कुछ यूँ है कि आपने थायराइड को हटाना है, जिसको हम कहते हैं थायराइडेक्टोमी। ठीक है, थायराइड ग्लैंड को हटाना है। नेक्स्ट आपने क्या करना है, आपने कुछ ऐसे मेडिसिन्स देना है जिसकी वजह से थायराइड हार्मोन आपके पास ज़्यादा आता हो, यानी थायराइड हार्मोन सिक्रीट होता हो। ठीक है, इसके अलावा जो है रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी, अगर कैंसर हो तो रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी किया जाता है, तो इसकी वजह से इसका वैल्यू खून में कम आता है। ठीक है डियर व्यूवर्स, तो दिस इज ऑल अबाउट द थायरोडॉक्सिन। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने का। अगर वीडियो पसंद है तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।